लास्ट कैटेगरी जो है आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आयुर्वेद। तो हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद और विनफिनिट का एक कॉम्बिनेशन है। तो विनफिनिट के आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं। यूजुअली आयुर्वेद में क्या होता है, तो हमें बोला जाता है कि जो वात पित्त और कफ जो तीन प्रकृति होता है, तो उसे बैलेंस में रखने से जिसका जो वात पित्त और कफ जो बैलेंस में रहता है, तो उन्हें हेल्दी माना जाता है, उन्हें हेल्दी बोला जाता है। तो उसी चीज को मेंटेन करते हुए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करते हुए इन प्रोडक्ट्स को बनाया है। तो इसीलिए हमने इसको इस कैटेगरी को नाम दिया है आयुर्वेद। तो ये जो आयुर्वेद है, तो उसमें से जो पहला प्रोडक्ट है वो है आयुर्वेद डायाविन। डायाविन जो है खासकर डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज को विन करने वाला एक प्रोडक्ट जिसमें हमने यूज किया है आंवला, हरिद्रा, त्वाक, विजय सार, गुड़ची, सप्तरंगा, पीपली और ब्लैक पाम। राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है आप सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज में ही दे सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर बहुत सालों तक मेडिसिन लेके वो अगर इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसमें भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर टाइप 1 डायबिटीज होता है, यानी कि कुछ लोग बाय बर्थ या फिर बहुत छोटे उम्र से ही वो डायबिटिक रहते हैं, जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बस उन्हें आप सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये सजेस्ट नहीं करना है इस प्रोडक्ट को। एंड ये जो प्रोडक्ट है आयुर्वेद डायाविन, आपको 2 कैप्सूल की तरह दिन में 3 बार आपको सजेस्ट करना होगा। खाना खाने से पहले आपको सजेस्ट करना है। राइट। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आयुर्वेद रेस्पो रिलीफ। रेस्पो रिलीफ नाम में ही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो उससे रिलीफ पाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो है आयुर्वेद रेस्पो रिलीफ। रेस्पो रिलीफ जो होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, 2 हिस्से में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। राइट। वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसी तरह इन्फेक्शंस को भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड, कफ, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, इन सारे इन्फेक्शंस जो माइल्ड होते हैं, जब ये सीवियर बन जाते हैं तो ये स्प्रेड हो सकता है। और ये इन्फेक्शंस जो कॉमनली ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि निमोनिया, ओके, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस। राइट। तो ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो इन सारे इन्फेक्शंस में ओके हमें राहत देने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे चुना है। आयुर्वेद के कुछ इंग्रेडिएंट को हमने सुना है। सिद्धा के जो कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने चुना है, और उसी तरह हमने चुना है कुछ यूनानी के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि दाशमूलपथ पथ यानी कि खाड़ा, जो 10 तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है। कंठकारी, इसका भी हमने यूज किया है। गिलोय, वासका, गिलोय यानी कि अमृता बोला जाता है, तो गिलोय, वासका एक तरह का सिद्धा मेडिसिन है। तुलसी, सौंठ, पीपली और काली मिर्च, जो जनरली हमारे खाड़े में भी यूज किया जाता है, जो हमारे घर में जो खाड़ा बनता है उसमें यूज होता है। मुलेन और एस्ट्रागैलिस एक ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने एडिशनली यूज किए हैं, जो खासकर हमारे कफ को और जो डीप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल करने में ये हमारा मदद करेगा। तो इससे क्या बेनिफिट्स है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा आप ENT यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट
कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें भी आप रेस्पो रिलीफ दे सकते हैं। अगर किसी को माइग्रेन है तो उसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थ्रोट या चेस्ट में प्रॉब्लम्स हो तो उसे हील करने में आपका मदद करेगा। अगर किसी को अगर किसी को ज्यादा स्मोक करने की आदत है जिसके वजह से लंग्स बहुत ही खराब हो चुका है, तो उसका सेल्स को रिजुविनेट करने में भी ये आपका मदद करेगा। तो ये जो रेस्पो रिलीफ है 14 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। एक कैप्सूल की तरह दिन में 3 बार आपको देना होगा खाना खाने के बाद। तो अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन पी। हल्दी से हमने करक्यूमिन को लिया हुआ है और उसके साथ हमने जोड़ा है पी यानी कि पाइपरिन को। करक्यूमिन और पाइपरिन को जोड़ने से क्या होगा, यूजुअली करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन उतना ठीक नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। उसका अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमने पाइपरिन को डाला है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, और इसे ऐड करने से इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने इस कॉम्बिनेशन को बनाया है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है। हल्दी का जो यूनिक पावर है, हीलिंग पावर, वो मिलता है हमें करक्यूमिन से। उस हीलिंग पावर को लेने के लिए भी हम करक्यूमिन पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्फेक्शंस को कम करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कैंसर से बचने के लिए भी हमें ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना होगा, हमारा जो करक्यूमिन पी है ड्रॉप्स के फॉर्म में मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसे आप डायरेक्टली जीभ के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे आप ले सकते हैं, या फिर आप दूध में 3 से 4 ड्रॉप आप डालकर मिक्स करते हुए आप उसे अच्छे से पी सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप दूध में ही दीजिएगा। जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, वो डायरेक्टली जीभ के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे वो डायरेक्टली ड्रॉप्स ले सकते हैं। ऐसे करके आप करक्यूमिन पी को यूज कर सकते हैं। इसका जो यूसेज है आप 3 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है तुलसी ड्रॉप्स। तुलसी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ओके, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर तरह यूज होता है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मेडिसिन हो, कहीं पे भी हम तुलसी का यूज कर सकते हैं, राइट। तुलसी का अगर हेल्थ बेनिफिट्स देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है। हमारे स्किन को क्लियर रखने से लेकर हमारे किडनीज में अगर स्टोन बने हैं तो उसे गलाने में भी आपका मदद करेगा। और विनफिनिट का खासियत यह है कि हमने यहाँ पे 5 अलग-अलग तुलसी का दलों को हमने यूज किया है, चाहे वो राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी और श्वेत तुलसी। ऐसे 5 अलग-अलग तुलसियों को हमने यूज करते हुए तुलसी ड्रॉप्स को बनाए हैं। एंड ये तुलसी ड्रॉप्स को लेने से हमारे ब्लड प्यूरिफाई करने से लेकर एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, डायबिटिक प्रॉपर्टीज हमें दे रहा है। उसके अलावा जो भी कोल्ड कफ के जो भी सिम्टम्स होते हैं उससे रिलीफ करने के लिए भी बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, राइट। एंड अगर किसी को किडनी में स्टोन हुआ है तो उस स्टोन को गलाने में भी ये हमारा बहुत अच्छे से मदद करता है। इस तरह तुलसी ड्रॉप्स हमें मदद कर रहा है। कैसे यूज करना है, इसे आपको पानी में लेना होगा या फिर आप चाय में भी ले सकते हैं, राइट। तो इसे आप पानी में भी ले सकते हैं या फिर चाय या लस्सी में भी आप ले सकते हैं। अच्छे से शेक कीजिएगा। शेक करने के बाद 3 से 4 ड्रॉप तक आप ले सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार तक भी आप ले सकते हैं। पीने के पानी में आप डायरेक्टली डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल 3 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं।